जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि बिल्स और एक्ट्स को हम कैसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत आसान है। उसको अगर किसी को देखना है, किसी ने वीडियो नहीं देखी है, समझना है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज की जो वीडियो है, आज का जो प्रश्न है वह फार्मर है। फार्मर से मेरा मतलब है फार्मर्स एजिटेशन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास उनकी अपनी कुछ दुविधाएं हैं, उनके कुछ प्रश्न हैं। गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए बिल लिख करके आई। तो गवर्नमेंट जो बिल लाई है वो फार्मर के लिए है। फार्मर एजिटेशन कर रहे हैं। हमें लगता है मुझसे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ऐसा मुझे नहीं पता ऐसा क्यों लगता है, परंतु बहुत से लोगों को ऐसा लगता है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फार्मर कौन है। जब इस प्रश्न को मैंने ढूंढना शुरू करा तो वैसे तो फार्मर की कोई डेफिनेशन मुझे कहीं बहुत ज़्यादा खास मिली नहीं, लेकिन जो भी बिल आए हैं 3 बिल, इन 3 बिल में से 2 बिल हैं जिनमें फार्मर वर्ड यूज़ हुआ है, जिनके नाम हैं द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। दूसरा है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। तो इन दोनों ही एक्ट के अंदर में फार्मर वर्ड यूज़ हुआ है, तो फार्मर वर्ड को डिफाइन किया गया है। जो डेफिनेशन है इन दोनों में ही सेम है, वर्ड्स थोड़े से आगे पीछे हैं, सेंटेंस का डिफरेंस है, डेफिनेशन दोनों में सेम है। तो मैं जो आपके लिए अभी यहाँ पे डेफिनेशन बताने वाला हूँ वह डेफिनेशन मैंने ली है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, बिल नहीं, एक्ट 2020। तो यह एक्ट बोलता है कि फार्मर मीन्स एन इंडिविजुअल एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस बाय सेल्फ और हायर्ड लेबर और अदरवाइज एंड इंक्लूड्स द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये तो इंग्लिश में बताया, इसका मैं हिंदी में बताता हूँ। फार्मर का मतलब है वह व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति जो किसी भी तरह के फार्मिंग के काम में संलग्न है, फार्मिंग का काम करता है, वह व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति खुद कर रहा है वह काम या फिर किसी लेबर को लगा करके करवा रहा है या किसी मशीन के जरिए करवा रहा है, किसी और तरीके से करवा रहा है, लेकिन वह फार्मिंग प्रोड्यूस वाला काम कर रहा है। फार्मिंग प्रोड्यूस मतलब कृषि से बनने वाला कृषि काम कर रहा है। इसमें वह व्यक्ति भी है और अगर उन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है तो ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो इसमें कुछ मुख्य वर्ड्स हैं जो इस प्रकार है। इंडिविजुअल यानी व्यक्ति, फार्मर्स प्रोड्यूस यानी कृषि उत्पाद। कृषि उत्पाद क्या है, उसकी डेफिनेशन है फूड स्टफ इंक्लूडिंग सेरेल्स लाइक व्हीट, राइस और अदर कोर्स ग्रेन्स, पल्स, एडिबल ऑयल सीड्स, ऑयल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, स्पाइसेस, शुगर कैन एंड प्रोडक्ट्स ऑफ पोल्ट्री, piggery, goatry, fishery and dairy intended for human consumption in its natural or processed form. Second, cattle fodder including oil cakes and other concentrates. And third, raw cotton whether ginned or unginned cotton seeds and raw jute. फिर से मैं इसको हिंदी बताता हूँ किसको, फार्मर प्रोड्यूस यानी कृषि उत्पाद। तो कृषि उत्पाद में वह सब खाने की चीज़ें आती हैं जो मानव के, इंसान के खाने के लिए बनी है, जैसे कि गेहूँ, चावल, बाजरा और इस तरह के जो अनाज होते हैं, दाल, एडिबल ऑयल खाने वाला तेल, सब्जियाँ, फल, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू वगैरह, सूखे मेवे, मसाले, गन्ना एंड प्रोडक्ट्स ऑफ पोल्ट्री, मतलब जो पोल्ट्री होती है, जो मुर्गी पालन होता है, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मुर्गी खोद या उसका अंडा या और जो प्रोडक्ट हैं जो इनको खाते होंगे। पिगरी यानी सूअर का पालन, गोट का पालन, बकरी का पालन, फिशरी मछली पालन, एंड डेयरी इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। और डेयरी यानी दूध निकालना, दूध पालन करना, दूध बनाना, दूध बेचना ह्यूमन कंजप्शन के लिए। इन इट्स नेचुरल और प्रोसेस्ड फॉर्म, और ये किस तरह से होना चाहिए, नेचुरल, जो कैसा बना है, प्राकृतिक रूप से बना है, या प्रोसेस्ड, उसको प्रोसेस करा गया, उससे कुछ सामान बना, उसको प्रोसेस करके, जैसे दालें होती हैं उनको प्रोसेस करा जाता है, उनसे जैसे दाल से, चने से बेसन बनाए थे तो प्रोसेस्ड फॉर्म हो गया वो उसका, चने का, गेहूँ का प्रोसेस्ड। तो इस तरह से है। कैटल फूडर इंक्लूडिंग ऑयल केक्स यानी कि पशुओं का चारा, पशुओं का खाना,
जिसमें ऑयल केक हो गया। ऑयल केक होता है कि जैसे कि हम सरसों का तेल निकालते हैं, जो सरसों होती है उसकी पपड़ी सी बन जाती है, केक सा बन जाता है। तो पशुओं का चारा जिसमें कि ऑयल निकालने के बाद जो केक टाइप का जो बचता है वो, या कुछ और कंसनट्रेट या जो और चीज़ें बचती हैं। इसमें रुई भी है। रुई चाहे गिन हो या अनगिन हो, ये हमारे किसान भाई ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे गिन अनगिन क्या होता है। और इसमें कॉटन के सीड भी हैं, यानी कि रुई के बीज, और जो रो जूट भी है। रो जूट यानी कच्चा जूट। ठीक है, तो ये सब हमारा फार्मर प्रोड्यूस में आता है। मैं बहुत शॉर्ट में बताया था, यानी कि जो भी कुछ हमारे खेतों में उग रहा है जो ह्यूमन के खाने के लिए है, जो हमारे खेतों में उग रहा है वो ह्यूमन के खाने के लिए है, वो चाहे नेचुरल फॉर्म में हो या प्रोसेस फॉर्म में हो। जो भी पशुओं के खाने के लिए पशुओं का चारा है, इसमें रो कॉटन भी आती है, रुई। ठीक है, रुई खाने के लिए नहीं है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है, परंतु इसमें रुई भी है, इसमें जूट भी है, और इसमें रुई के बीज भी हैं। ठीक है, तो इसमें पशुओं का चारा है, इसमें इंसानों का खाना है, और इसमें कॉटन सीड और रो जूट है फार्मर्स प्रोड्यूस में। जो अगला कीवर्ड है वह है सेल्फ और बाय हायर्ड लेबर और अदरवाइज। सेल्फ मतलब वह जो इंसान है, वो जो भी काम कर रहा है, ये फार्मर प्रोड्यूस वाला, कृषि उत्पादक वाला, खुद कर रहा है या किसी की हेल्प लेकर के कर रहा है या मशीनों के जरिए कर रहा है, वो सब इसमें आएगा। और इसमें वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और फार्मर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। हमारे यहाँ पे देश में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है। ऑर्गेनाइजेशन दो तरह से जनरली बनती हैं। एक जो किसी प्रोडक्ट को लेके बन जाती हैं, जैसे कि कोई गन्ना ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, तो उनका होता है कि गन्ने को कैसे बढ़ावा दिया जाए। और कुछ रीजन वाइज भी होती हैं या एरिया वाइज भी होती हैं। ठीक है, तो ये फार्मर की डेफिनेशन है। जो अभी जो एक्ट आए हैं, बेसिकली एक्ट नहीं है, अमेंडमेंट एक्ट है। जो अमेंडमेंट एक्ट आए हैं सितंबर में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फार्मर एक वह इंडिविजुअल है, वह एक व्यक्ति है जो कृषि उत्पादक में लगा हुआ है, चाहे खुद लगा है या उसने लेबर लगाई हुई है या उस किसी और तरीके से वह फार्मर प्रोड्यूस कृषि उत्पादक उगा रहा है। और वह एक ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। धन्यवाद।